महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में हुई। वहीं आयोजित बैठक में लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगों ने शांति समिति के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व को अच्छे वातावरण में कैसे मनाया जाए और कई महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में विशेषकर शिव मंदिरों में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम गतिविधियों पर नजर भी रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने शांति समिति की बैठक में भाग लिया और दोनों ही समुदाय के लोगों ने कहा कि सभी मिलकर एक दूसरे के सहयोग से महाशिवरात्रि के पर्व को आपसी भाईचारे बनाते हुए खुशी के साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की बात कही। वहीं इस मौके पर थाना अध्यक्ष और शांति समिति के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरा लहरियासराय में अगर थोड़ा ट्रैफिक नियम को अभी आपका मार्च कर दिया जाए, रास्ता है कि उस दिन चट्टी चौक से सराय के उस पार निकाल दिया जाए, इधर भी हो अब हम लोग का शिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक है और शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे यहाँ जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, वो भाग लिए। उनके द्वारा बहुत तरह की बात बताई गई, कहाँ कहाँ शिवरात्रि का पर्व होता है, कहाँ कहाँ से जुलूस निकलता है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स है, जो कहाँ कहाँ चोरी वगैरह होती है पता है। हम लोग अच्छे ढंग से उसका निराकरण करेंगे, अच्छे ढंग से फोर्स का डिप्लॉय करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, आपको ये शिव मंदिर कैंप टेंट जो है यहाँ पे लहरियासराय स्टेडियम के पास कई बार शिवरात्रि के मौके पर जो है चोरी की घटनाएं महिलाएं के साथ होती है, रुकता नहीं रहते, तो क्या सुरक्षा का व्यवस्था वहाँ पे रहेगा? निश्चित रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में काफ़ी सीरियस हैं कि महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से फोर्स लगाएंगे और कल होकर 11 बजे तक फोर्स वहाँ पर रहेगा। अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई चोरी की घटना होती है या कोई ऐसा बात होता है तो क्या ये फर्स्ट स्टेप में क्या कदम उठाएंगे ऐसे लोग? तो बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो प्रिवेंटिव रूप में हम लोग फोर्स लगा ही रहे हैं। अगर मान लिया किसी का हो जाता है घटना तो फिर हम लोग उसको तत्परता के साथ अनुसंधान करेंगे और बरामद करने का प्रयास करेंगे। शांति समिति की क्या कुछ मुद्दाएं रहा? आज लहरियासराय थाना पर जो बैठक हुई शांति समिति की, हमारे हिंदू भाइयों का एक त्यौहार है महाशिवरात्रि, इसी को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अलावा शांति समिति के लोग और सामाजिक काम करने वाले लोग यहाँ बैठे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी करीब है और कुछ मामलात से पहले दरभंगा के माहौल को ख़राब करने की बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी और यहाँ के लोगों की मुस्तैदी की वजह से इस तरह के हादसा नहीं हुए। तो उसी को आपसी भाईचारे में ये त्यौहार मनाया जाए, जिसको लेकर शांति समिति की बैठक की गई है और इलेक्शन भी है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि शहर का माहौल वातावरण ख़राब नहीं हो। और मेरी मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे हिंदू भाई और हमारे मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि भाई आपसी मोहब्बत का त्यौहार है, इसे आपस में मिलकर मनाएं और जहां तक हो सके शांति का पैगाम दें, गुटदंगी न करें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत, वेलफेयर ट्रस्ट। थाना शांति समिति की बैठक हुई है। आगामी पर्व को लेकर के जो हिंदुओं समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है शिवरात्रि, और लोग इसमें बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व शिव की बाराती भी है और शिव की बाराती भी निकलती है जो शहर में आती है और वह शांतिपूर्वक यहाँ से जाती है। अब रह गई बात की शांति व्यवस्था को देखते हुए जो विगत समय में छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण जो एक भाईचारे को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा गया था,
उसको देखते हुए आज बैठक हुई है और इस शिवरात्रि पर्व को भी दोनों धर्म के लोग मिलजुल करके अभी संकल्प लिए हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक इस शिवरात्रि पर्व को मनाएंगे। और सबसे बड़ी इस शहर के अंदर में केएम टैंक पर जो है वह सबसे बड़ी मेला लगती है, हजारों लोग वहां जुटते हैं और लोग 24 घंटा लोग दीप वहां जलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और काफी महिलाओं की भीड़ होती है और कई शिव मंदिर है जहां सैकड़ों के लोग वहां जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एक सुझाव दिया है कि शिव मंदिर पर महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति और सभी मंदिर जो जहां जहां शिव मंदिर अभी लोगों के द्वारा बताया गया है वहां पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति करें, गश्ती को तेज करें। और हम लोगों ने संकल्प लिया है अभी हम दोनों धर्म के भाई में जो सामाजिक एक करके पर्व को मनावेंगे और भाईचारा को स्थापित रखेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक नायक है, जिला शांति समिति के सदस्य। बातों पर शांति समिति की बैठक में बात सामने आई है। लहरियासराय थाना शांति समिति की पहली बार शिवरात्रि मेला कैसे संपन्न हो, जलधरी कैसे हो, इसके लिए पहली बार ये बैठक लहरियासराय थाना में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने किया है और शांति समिति के सक्रिय साथी हैं जो यहाँ जुटे हैं। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो लहरियासराय का एरिया है इस 35 मंदिर को हम लोग चिन्हित किए हैं। उस चिन्हित में खास करके कन्हैया मिश्र पोखर की मंदिर, पंडासाय का भूतनाथ मंदिर, इसी तरह गायत्री मंदिर, इस तरह का नीम चौक का मंदिर, इस तरह के कई सेंसिटिव मंदिर हैं जहां रात्रि जागरण जो होता है उसमें जो महिलाएं आती है, उसमें जो पुरुष आते हैं, जो रात भर कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शांति समिति के सदस्य, लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुलिस और महिला पुलिस की वहां चौकसी रहेगी और लोग शांतिपूर्वक उस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग ने संकल्प लिया है और ये निर्णय भी यहाँ हुई है। और उसमें जो छिनतई का जो कार्यक्रम होता है, ऐसे कुछ आज हालांकि आज मालूम हुआ है कि 2 महिलाएं जो छिनतई करती है वो पकड़ी भी गई है। इसी योजना को संपन्न कराने के लिए बाहर से आई हुई थी, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के लोगों ने उसे पकड़ा भी है। तो ये इस पर भी चौकसी रखा जाएगा और जो गांजा, भांग या शराब ये सब का जो सेवन करते हैं उस पर भी ये किया जाएगा। और बेडर एनालाइजर से हम लोग जांच पड़ताल पुलिस करती रहेगी। बढ़िया से शांतिपूर्वक सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराएंगे, ऐसा संकल्प जो बैठक में लिया गया। जी अपना परिचय दे। श्याम किशोर प्रधान, दरभंगा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली की सफलता को लेकर बिहार के लोगों का धन्यवाद दिया। इस दौरान तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी ने कहा कि जन विश्वास रैली के दौरान बिहार के लोगों ने भरपूर प्यार, विश्वास और ताकत दिया। इसके लिए पूरे बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया। ये भी कहा कि केवल 10 दिनों के अंदर पार्टी के लोगों ने जन विश्वास रैली किया है। खराब मौसम के बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग जुटे और एक ऐतिहासिक रैली का सफल आयोजन किया गया। आने वाले चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि इंडी गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रैली को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में था वो देखने लायक था। बारिश के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक लोग डटे रहे। जितने लोग गांधी मैदान में थे उससे अधिक पटना की सड़कों पर थे। आने वाले जो चुनाव होगा उसमें अपनी मेहनत, लगन और काम के जरिए जो लकीर खींची है, मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया। संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय उनकी सरकार ने लिया। 17 महीने में वो कर दिखाया जो 17
साल नहीं हुआ की बात तेजस्वी यादव ने कही। भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1-1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था। जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा। अंतिम चरण में चिंता नहीं है। इसमें हमको क्या कहना है, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है, तब की बात। बोधगया के बगदाहा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेनिंग के दौरान सेना का चॉपर खेत में गिर गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्रामीणों ने चॉपर से सेना के लोगों को निकाला। आपको बता दें कि बिहार में गया जिले के बोधगया के कंचनपुर गांव में प्रशिक्षण के दौरान सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट खेत में गिर गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गया ओटीए में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट उड़ा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण वह गेहूं के खेत में गिर गया। एयरक्राफ्ट पर एक महिला पायलट और एक पुरुष पायलट सवार थे। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वह कंचनपुर गांव में माइक्रो एयरक्राफ्ट को गिरता देख अफरा तफरी मच गई। इससे पहले एयरक्राफ्ट के लैंडिंग होते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर तक हवा में रहने के बाद तेज आवाज के साथ एयरक्राफ्ट की खेत में लैंडिंग हुई। घटना के बाद माइक्रो एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट बाहर निकले। इसके बाद पायलट ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद ओटीए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट को वापस कैंप ले गए। प्रशिक्षण के लिए माइक्रो एयरक्राफ्ट से जवानों ने उड़ान भरा था, लेकिन एयरक्राफ्ट में एक ट्रेनर और एक महिला प्रशिक्षु सवार थी। घटना स्थल पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि एयरक्राफ्ट के पंखे में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर खेत में गिर गया। देखिए चाकू टूट गया। वायरल तो पक्का हो जाना, वायरल नहीं करेगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल।
बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.